Hello and welcome back to Latif Sir's Commerce Academy. Dear aspirants, dear friends, this is me Rafiq Bashir with lecture 9 on statistics for finance accounts assistant. तो डियर आस्पेरेंट्स, आपको पता है लेक्चर जो मैंने लेक्चर नंबर 8 अपलोड किया था उसमें मैंने थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स कंप्लीट करवाया। तो आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 1 एमसीक्यूज का एट्रीब्यूट्स। इसमें टॉप 15 एमसीक्यूज है, आप जवाब देंगे। आज मैं इसी वीडियो में हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, बट मैं लास्ट पे दूंगा, लास्ट वाला सेशन में हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। बट आपको क्या करना है, आपको 10 से 15 सेकंड्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के। मैं देखूंगा यहाँ पे आपने मेरे जो 2 लेक्चर्स इस पे आए एट्रीब्यूट्स पे, आपने वो कितना उनको समझा है और पढ़ा है। तो अगर आपको, और यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एट्रीब्यूट से, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड किया है इसी स्लाइड में, इसी प्रेजेंटेशन में। तो आप वो देख सकते हैं, आप देखना आपको आएगा कि नहीं आएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन ईजी पूछता है, वही ईजी क्वेश्चन फिर एस्पिरेंट्स गलत कर देते हैं। तो मैं बढ़ रहा हूँ वीडियो की तरफ, बट इस उम्मीद के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लतीफ़ सर्स कॉमर्स एकेडमी पे आप CA Latif पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर ऑल क्वेश्चंस एंड बी ए विनर। तो यहाँ से आपकी प्रेपरेशन का मुझे पता चलता है। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। पेपर अगर आपके पास है देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 सीरीज शायद मेरी बी थी, ये मेरा अपना पेपर है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या आया था, इफ n इज इक्वल टू 200 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मैच द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज गिवन दैट देयर आर 2 इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। तो आपके पास ए एंड बी एट्रीब्यूट दिया है, बट ये रिलेशन दी गई है कि ये इंडिपेंडेंट है। तो मैंने आपको कल पढ़ा है इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और फार्मूला क्या है। तो आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। फार्मूला मैं यही से बता दूंगा, आप बस मुझे करके दीजिए। एक सेकंड, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूंगा। देखिए मैंने आपको बताया था कल फार्मूला इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स के लिए, ए बी ब्रैकेट में फिर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ए का भी दिया है वैल्यू, बी का भी दिया है और एन का भी दिया है। तो बस आपको ए बी पता करना है, तो आपको यहाँ से अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज पता चल जाएंगी। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जामिनर कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बट यहाँ पे क्या, अगर आपने कंसेप्ट सीखे हैं तो आपको ईजिली आ जाएगा। तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे डियर एस्पिरेंट्स, इसको मैक्सिमम से 10 to 15 सेकंड्स लगेगा आपको, जितना आप मतलब मैथ में जितना आपकी स्पीड होगी। देखिए फॉर एग्जांपल जो फार्मूला थी ए बी को मैंने इक्वल यहाँ से डाल दिया। ए के बदले मैं लिखूंगा डियर एस्पिरेंट्स 100, बी के बदले लिखूंगा 140 डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा 200। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, तो वहाँ पे आ गया 140 डिवाइडेड बाई 2, तो 70 इसका आंसर आ जाता है। तो कितना इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ये पूछा गया था पंचायत में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो मैं लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, सफिशिएंट है आपकी प्रेपरेशन के लिए। तो मैं अब और एक क्वेश्चन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पेपर से लेके आया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा का अमंग द फॉलोइंग आपको बताना है कौन सा मेथड है डेटा कलेक्ट करने का। क्या हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, क्वेश्चनियर करेंगे, या गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। देखिए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया है, तो इजी क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे आपका माइंड चेक किया जाता है, आपने कितना पढ़ा है, बेसिक समझा है कि नहीं समझा। आप बता दें यहाँ पे सेकेंडरी डेटा का मेथड कौन सा है, तो ये आपको खुद करना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए बढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर, आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। डियर एस्पिरेंट्स, ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज। तो अगर किसी पर्सन का, किसी ऑब्जेक्ट का हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, या एसोसिएशन बोलते हैं? तो डियर एस्पिरेंट्स आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक किसी इंडिविजुअल का या किसी ऑब्जेक्ट का, उसको क्या कहा जाता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है आपसे, जल्दी से आप आंसर कीजिए। क्या इसको कांस्टेंट कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे, या एसोसिएशन कहेंगे? तो आई होप कि आपने इसका आंसर दिया होगा। मैं आंसर बता दूंगा हर एक क्वेश्चन का, बट इसी वीडियो में, बट लास्ट पे जब मैं क्वेश्चन आपके सामने पूरा रखूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 2 का आंसर बता दूंगा लाइक वाइज।
क्वेश्चन नंबर 2 डियर एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट है और रफ कॉपी आप सामने रखें क्योंकि आज मैथमेटिकल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी आए हैं इसमें। इफ एन एट्रीब्यूट हैज़ 2 क्लासेस, अगर किसी एट्रीब्यूट के 2 क्लासेस है, फॉर एग्जांपल ए एट्रीब्यूट है, इसके क्लासेस मानो A1 A2 है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम ट्राइकॉटमी कहेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन कहेंगे, डाइकॉटमी कहेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा डाइकॉटमस क्लासिफिकेशन का या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का, तो आपको ज़रूर पता होगा कि अगर किसी एट्रीब्यूट के 2 क्लासेस है उसको क्या कहा जाता है। तो आंसर आपको देना है, मैं बस आपको लास्ट में आंसर बता दूंगा फिर। डियर एस्पिरेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ एसोसिएशन। देखिए मैंने जो पहले मेथड पढ़ाया था आपको कल, प्रपोर्शन मेथड, कंपैरिजन मेथड, वहाँ पे मैंने बोला था कि इसकी लिमिटेशन ये है, वो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या लेवल ऑफ एसोसिएशन नहीं बताया था। तो उसके बाद डियर एस्पिरेंट यूलर्स कोएफिशिएंट आया था, तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि एट्रीब्यूट्स के दरमियान कितना एसोसिएशन है। ठीक है, अगर आपको बताना है लेवल ऑफ एसोसिएशन, वी कैन कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जो क्यों होता है, यूलर्स कोएफिशिएंट जिसको कहा जाता है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इस ये किन वैल्यूज़ के दरमियान लाई करता है। द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ऑलवेज लाइज बिटवीन, क्या ये -1 to +1 होता है, 0 to 1 होता है, -1 to 0 होता है, या 0 and 5 होता है। तो डियर एस्पिरेंट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रेंज इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। आंसर आप दे दीजिए, मैं फिर लास्ट में आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन केस ऑफ कंसिस्टेंट डेटा नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन भी, मैंने आपको कल पढ़ाया था कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा के लिए कंडीशन है। तो आपको बताना है अगर हमारे पास डेटा कंसिस्टेंट है तो उसके लिए क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, क्या पॉजिटिव, नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन भी। हमें बताना है कंसिस्टेंट डेटा के लिए क्या कंडीशन नीचे वालों में से नहीं होनी चाहिए, क्या पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। आपको बताना है कंसिस्टेंट डेटा के लिए क्लास फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होनी चाहिए, क्या पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, क्या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या दोनों होनी चाहिए, या कोई भी नहीं होना चाहिए। तो आप इसका आंसर दे दीजिए। इन केस ऑफ कंसिस्टेंट डाटा नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी। चलिए बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विद 2 एट्रीब्यूट्स एंड बी द टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। तो मैंने आपको अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी की फार्मूला बताई है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा इजीली कर सकते हो। एट्रीब्यूट मेरे पास 2 है, आपको बताना है अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कितनी होंगी, क्या 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 9 होंगी। तो आपका टाइम होता है स्टार्ट अब से, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज फॉर ट्रू एट्रीब्यूट्स किसके बराबर होंगी। और यहाँ पे आपके लिए होमवर्क, अगर मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स होंगे तो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कितनी आएंगी। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ एन एट्रीब्यूट हैज मोर देन 2 क्लासेस इट इज सेड टू बी। अगर किसी एट्रीब्यूट के 2 से ज़्यादा क्लासेस है उसको हम क्या कहते हैं, क्या हम उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहेंगे, ट्राइकॉटमी कहेंगे, डाइकॉटमस कहेंगे, ऑल ऑफ द अबो कहेंगे। तो डियर एस्पिरेंट्स आपको लगता होगा कोई क्वेश्चन इजी है, कोई मॉडरेट है, कोई टफ है, बट मैं बोल रहा हूँ एग्जाम की लेवल, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन एग्जामिनर इजी क्वेश्चन पूछता है वो आप गलत करते हो, इसलिए बेसिक्स आपके जब क्लियर होंगे ना आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए अगर किसी एट्रीब्यूट के मोर देन 2 क्लासेस उसको क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर जल्दी से लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में। द टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एन इज आर्डर ऑफ। जब टोटल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बोला था एन होता है तो उनका आर्डर क्या होता है, एन फ्रीक्वेंसीज का आर्डर क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला था ए फ्रीक्वेंसी अगर ऐसे होगी इसका आर्डर 1 होता है, ए बी का 2 आर्डर होता है, ए बी सी का 3 आर्डर होता है। तो एन फ्रीक्वेंसीज का आर्डर क्या होता है, क्या ये 0 आर्डर होती है, 1 आर्डर होती है, 2 आर्डर होती है, 3 आर्डर फ्रीक्वेंसीज होती है। एन ये हम पे बड़ा एन है, छोटा एन गलती से गए, एन आप लिख सकते हैं। तो मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे साथ साथ में। ठीक है, इफ 2 एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज। ए एंड बी एट्रीब्यूट के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन यानी यूलर्स कोएफिशिएंट क्यों किसके बराबर होता है। मैंने कल आपको पढ़ाए थे 3 रिमार्क्स मैंने दिए थे, उसमें अगर पॉजिटिवली होगा, नेगेटिवली होगा, इंडिपेंडेंट होगा तो क्यों किसके बराबर होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे क्यों को कहा जाता है यानी यूलर्स कोएफिशिएंट को। तो आपको बताना है क्या यहाँ पे यूलर्स कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, -1 होगा, +1 होगा, 0 होगा या 0.5 होगा जब इंडिपेंडेंट है एट्रीब्यूट्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 एट्रीब्यूट्स एंड बी है परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। अगर 2 एट्रीब्यूट्स के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है तो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन किसके बराबर होता है। परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है 2 एट्रीब्यूट्स के दरमियान, तो वैल्यू ऑफ क्यू किसके बराबर होगा, क्या ये +1 होगा, -1 होगा, 0 होगा या डी पार्ट R-1 इंटू C-1 होगा। तो आपको बताना है, जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। 2 एट्रीब्यूट्स है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, आप इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए।
देखिए यहाँ पे लिखा है इफ ए बी, अगर ए बी इंटू अल्फा बीटा ग्रेटर देन है ए बीटा अल्फा बीटा देन ए आर सेट ए एंड बी आर सेट टू बी, तो ये आपको बताना है ये क्या होंगे। अगर ए बी, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं ए बी इंटू अल्फा बीटा, तो ये बड़े हैं ए बीटा अल्फा बी से, तो ये यूलर्स कोएफिशिएंट से निकलते हैं। डियर आस्पिरेंट, जब आपकी यूलर्स कोएफिशिएंट की फार्मूला अगर आपको पता होगी क्यों किसके बराबर होता है, ए बी ऐसे होता था वो, अल्फा बीटा ऐसे होता था, ए यहाँ पे मैं बीटा लेता था, फिर यहाँ से लेता था अल्फ़ा इंटू बी, तो नीचे भी ऐसे ही था मगर प्लस था नीचे माइनस की जगह। बस यही फ़र्क है, आपको बताना है क्या एसोसिएशन होगी। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप जल्दी से यूलर्स कोएफिशिएंट इसको निकाल सकते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल रिवर्स में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 आता है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोलना है अगर ए बी इंटू अल्फा बीटा लेस देन है ए बीटा अल्फा बी से, तो एसोसिएशन क्या होगी। क्या ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड होंगे, एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट होंगे, नेगेटिवली एसोसिएटेड होंगे या डिपेंडेंट होंगे। तो आपको जल्दी से इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द क्लास फ्रीक्वेंसी ए बी जीरो द वैल्यू ऑफ क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू अगर ए बी हमने जीरो रखा, यूलर्स कोएफिशिएंट में ए बी फ्रीक्वेंसी को हमने जीरो रखा, आपको बताना है वैल्यू ऑफ क्यू। वैल्यू ऑफ क्यू किसके बराबर है, क्या ये जीरो के बराबर है डियर आस्पिरेंट्स, क्या ये 1 के बराबर है, -1 के बराबर है, 0 to 1 के बराबर है। आप जल्दी से बता दीजिए किसके बराबर होगा ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यूलर्स कोएफिशिएंट की फार्मूला अगर आपको याद है, मैंने कल आपको उसका बताया भी था याद कैसे रखना है, तो अगर आपको याद है आपको इजीली ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, इफ द क्लास फ्रीक्वेंसी अल्फा बीटा, अगर हमने यूलर्स कोएफिशिएंट में अब अल्फा बीटा अल्फा बी को जीरो के बराबर रखा, आपको बताना है क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, इफ टू एट्रीब्यूट द क्लास फ्रीक्वेंसी ए बी इज इक्वल टू अल्फा बी, दोनों जीरो है, ए बी भी मैंने जीरो रखा और अल्फा बी भी जीरो रखा, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्या रहेगा। क्या ये -1 रहेगा, +1 रहेगा, 0 रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। तो जल्दी से दोस्तों, ये आपस में इंटर रिलेटेड क्वेश्चन से एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो आपका मेंटल एबिलिटी चेक करता है, क्या इसको फार्मूला समझ आ गई है, ये कैसे वैल्यू पुट करेगा। तो यहाँ पे ये भी यूलर्स कोएफिशिएंट से क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15, इफ टू एट्रीब्यूट द क्लास फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे हैं, ये ए बी इंटू अल्फा बीटा हमने रखा दूसरे साइड के बराबर, यूलर्स कोएफिशिएंट क्या हो, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो ये आप क्वेश्चन जल्दी से आंसर दे दीजिए। ये 15 क्वेश्चन मैं आप आंसर आपको 1 by 1 बता दूंगा, बट कुछ क्वेश्चन के मैं नहीं बताऊंगा जहाँ से मैं देखना चाहूँगा आपने यूलर्स कोएफिशिएंट समझा है कि नहीं समझा है, तो वहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगा। देखिए ये पंचायत में पूछा गया था, इसका मैंने आपको बोल दिया कैसे निकलता है 70, क्योंकि इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट से तो 70 आंसर आता है। तो ये भी आपको पता है डियर एस्पिरेंट्स, हमें कौन सा मेथड होता है फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा के लिए मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो भी पब्लिश डेटा है, जब हम सेंसस करते हैं ना पॉपुलेशन से, तो वो प्राइमरी डेटा होता है, बट जब हम उसको पब्लिश करते हैं वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एट्रीब्यूट, इसको कहा जाता है डियर एस्पिरेंट्स, एट्रीब्यूट बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को। तो अगर किसी एट्रीब्यूट के दो ही क्लासेस होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था, उसको बोलते हैं डाइकोटमी, क्योंकि हमने दो ही क्लास में उसको डिवाइड किया होता है। तो यहाँ पे आपने बताना था रेंज ऑफ यूलर्स कोएफिशिएंट, क्यों कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, मैंने कल पढ़ाया था, डिटेल में आपको पढ़ाया था। तो इसका जो सही आंसर है -1 to +1। अगर +1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिवली रिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन होती है। अगर -1 होता है तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर 0 हो गया तो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे देखिए कितने क्वेश्चन एक फार्मूला से आपको निकल सकते हैं। तो इसका सही आंसर -1 to +1 है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है, इन केस ऑफ कंसिस्टेंट डेटा नो क्लास फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको कल ही बोला था कंसिस्टेंसी के लिए दो कंडीशन है, यहाँ तो एट्रीब्यूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव एक भी फ्रीक्वेंसी हो गई तो वहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव इसका सही आंसर है। अगर दो एट्रीब्यूट्स होंगे तो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी की फार्मूला 2⁴n को 2 2 4, आपको यहाँ पे n का वैल्यू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, n के बदले आपको 2 वैल्यू पुट करना है, तो आपके पास 4 अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। जैसे मैंने कल आपको समझाया था, ये 2x2 कंटेंडेंसी टेबल, ए अल्फा बी बीटा, फिर मैंने आपको सिखाया था क्रॉस करना कैसे 4 अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज आती है। तो किसी कैंडिडेट ने कमेंट किया था, सर मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल समझ नहीं आया। मैंने उनको बोला आप मेरी email ID पे
सॉरी एक सेकंड, मैं आपको ईमेल आईडी यहाँ पे बता दूंगा, ARRBEE7298 पे मुझे आप मेल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा वहाँ पे। तो मैं आपको समझा दूंगा कि फ्रीक्वेंसी ये कंटिजेंसी टेबल कैसे आता है। तो अगर किसी क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा, अगर किसी एट्रीब्यूट के मोर देन 2 क्लासेज उसको कहा जाता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैंने आपको पढ़ाया था डियर एस्पिरेंट्स मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंट आर्डर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला था n जो आर्डर फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 0 आर्डर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, क्योंकि ये सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसकी 0 इसको कहा जाता है 0 आर्डर फ्रीक्वेंसी। ए अगर सिंगल होगा तो 1 आर्डर, ए बी इकट्ठे होगा तो 2 सेकंड आर्डर। तो ऐसे ही लाइकवाइज हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगर दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है तो कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन यानी क्यू का वैल्यू क्या होगा। मैंने पहले ही बोला क्यू का वैल्यू 0 आता है। जब इंडिपेंडेंट होंगे क्यू का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अगर दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का वैल्यू +1 होगा। मैं कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का वैल्यू यानी क्यू का वैल्यू +1 होगा। अगर परफेक्टली नेगेटिव रिलेशन होगी तो वहाँ पे -1 होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर +0.5 होगा तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन है बट परफेक्ट नहीं है। ऐसे ही आप -0.5 के लिए भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये यूलर्स कोएफिशिएंट थे, ये 4-5 क्वेश्चन है। तो ये आप मुझे जल्दी से इनका 5, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 का आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नहीं 12 का मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो 2-4 रहते हैं उनका आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखिए हमने यूलर्स फार्मूला पढ़ी है। तो ए बी का वैल्यू आप अगर हम 0 पुट करेंगे ना तो पहले जो ऊपर वाला भी हिस्सा है नीचे वाला भी हिस्सा है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि मल्टीप्लाई लगे इनमें मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपको फार्मूला समझा दूंगा, आप कैसे समझ आएगा। क्यों ऐसे है तो ये फार्मूला है ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा। फार्मूला ऐसे ही माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी। यहाँ पे तो लिखना नहीं है अल्फ़ा बी, तो नीचे भी यही फार्मूला है बट यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है। ए बी का वैल्यू 0 है, ये सारा नीचे ख़त्म हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगा, रहता क्या यहाँ पे है माइनस वैल्यू रहता है। तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा डियर एस्पिरेंट्स, आप ये कर सकते हैं। क्यू का वैल्यू क्या आ सकता है यहाँ पे, तो माइनस जो वैल्यू होगा वो इसका सही आंसर होगा। आप ये निकाल सकते हैं फार्मूला अगर आपको याद है क्लास कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की फार्मूला यानी यूलर्स कोएफिशिएंट की फार्मूला। तो डियर एस्पिरेंट ये था आज का सेशन पार्ट 2। इस पे आएगा और टॉप 15 एमसीक्यूज में लेके आऊँगा ज़रूर इस पे एट्रीब्यूट्स पे, क्योंकि इसमें और थोड़ा आपको मैं सिखाऊंगा उनमें से भी एडिशनल टॉपिक्स। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगा लेक्चर। मैंने आपको आंसर भी बताया, 2-4 का नहीं बताया, वो आप खुद निकाल सकते हैं। क्योंकि फार्मूला अगर आपको मैंने यहाँ पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के 2 क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए। क्वेश्चनर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, इजी पूछेगा, आपकी बस मेंटल एबिलिटी चेक करेगा, बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। तो फर्दर अगर आपको PDF चाहिए लतीफ़ सर कॉमर्स एकेडमी की टेलीग्राम चैनल @CA लतीफ़ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।